अब आपको हम AR ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरह का बहुमत, किस तरह के आंकड़े यहां पर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले उद्धव ठाकरे की अगर बात की जाए तो इनके पास जो कुल संख्या है वो है 127 विधायकों की, और ये संख्या पर्याप्त नहीं है क्योंकि बहुमत के लिए चाहिए 144 का आंकड़ा। कम से कम अब की तस्वीर और स्थिति में तो यही समझ आता है। वहीं हम दूसरे गुट की बात करें जिसमें 106 विधायक बीजेपी के हैं, इसके अलावा वो 37 विधायक भी शिंदे गुट के शामिल हैं जो गुवाहाटी के होटल में मौजूद हैं। JSP, MNS, इन तमाम पार्टियों के अगर विधायकों की संख्या का टोटल किया जाए तो वो आ रहा है 160, और बहुमत से ये ज्यादा है। यानी कि अगर फ्लोर पर ये पूरा मैटर जाता है और वहां पर एक बार फिर से वोटिंग होती है तो आप इन आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं कि कौन सी पार्टी यहां पर आपको जीतती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये मैटर फ्लोर पर कब जाएगा, कब यहां पर पूरे मैटर को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर काउंटिंग शुरू होगी, वो अभी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि बहुत से ऐसे विधायक हैं जो उद्धव ठाकरे से टूटकर, उनसे छटकर दूसरी पार्टी की तरफ यानी कि शिंदे गुट की तरफ जा रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो समर्थन दे सकती है बीजेपी को। देखिए 127 आपको का जो आंकड़ा है वो आपको इस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ विधायकों का नजर आ रहा है। वहीं बहुमत से 16 ज्यादा यानी कि 160 का आंकड़ा, 160 विधायक हैं बीजेपी के पास। वो तमाम विधायक भी हम इनमें इंक्लूड कर रहे हैं जो होटल में इस वक्त गुवाहाटी के मौजूद हैं। पवन का रुख कर लेते हैं। पवन शिवसेना भवन के बाहर मौजूद हैं। पवन, ये जो अंकों का गणित, नंबर मैजिक हमने समझाया है जिसमें जो बहुमत का नंबर है 144 और उससे ज्यादा पहुंच रहा है बीजेपी के पास, अगर 37 विधायकों का समर्थन भी मिल जाता है तो आपको क्या लग रहा है कब तक ये पिक्चर, कब तक स्थिति और क्लियर हो जाएगी? देखिए, अब स्थिति क्लियर इसलिए जरूरी है होना क्योंकि शिवसेना की तरफ से 12 विधायकों के खिलाफ एक्शन की कार्रवाई के लिए एक खत लिख दिया गया है। उस खत पर डिप्टी स्पीकर कोई एक्शन ले उससे पहले विरोधी गुट की कोशिश होगी कि वो सभी विधायकों के खत के साथ एक चिट्ठी भेजें। एक चिट्ठी पहले भी भेजी जा चुकी है कल रात को, जिसमें हस्ताक्षर थे और कहा गया था कि उनका महाविकास अघाड़ी पर अब भरोसा नहीं रहा है, और उसमें बाकी सारे सिनेरियो को लिखा गया था। तो अब देखना होगा कि उन जिन 12 विधायकों को बर्खास्त करने के लिए, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए खत लिखा है, उससे पहले एक खत और पहुंचेगा जिसमें कहा जाएगा कि असली शिवसेना हम हैं। लेकिन अब जहां मैं मौजूद हूं, मैं इस वक्त शिवसेना भवन पर मौजूद हूं, पुलिस बंदोबस्त शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि अब उद्धव ठाकरे की कोशिश यह है कि संगठन पर पकड़ को मजबूत किया जाए, क्योंकि अभी जिस नंबर गेम की चर्चा हम कर रहे हैं वहां उद्धव ठाकरे ने उम्मीद छोड़ दी है, और संजय राउत कह रहे हैं कि टेक्निकलिटी है, कानूनन तय होगा कि कौन किसके साथ या किसके पास बहुमत या दावा। लेकिन फिलहाल BMC इलेक्शन के लिए कल एक PC होने वाली है, और BMC इलेक्शन ही शिवसेना की अगली चुनौती है। उससे पहले सभी जिलों के प्रचार प्रमुख समेत जिला प्रमुखों को आज उद्धव ठाकरे ने यहां शिवसेना भवन बुलाया है। शिवसेना भवन पर यह बैठक 12:30 बजे होनी है, उससे पहले पुलिस यहां पहुंच चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में यहां समर्थक पहुंच सकते हैं, तो उसके लिए बंदोबस्त है। तो अब देखना होगा कि ये मामला, बंदोबस्त तो हर जगह पे की जा रही है, जहां पर एक तरफ उद्धव ठाकरे बंदोबस्त कर रहे हैं कि किस तरह से पार्टी उनके पास रहे, दूसरी तरफ बंदोबस्त एक गुवाहाटी में हो रहा है कि कैसे महाविकास अघाड़ी से अलग हो जाए शिवसेना। लेकिन इस बीच आपको बता दें, राव साहब दानवे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के सांसद भी हैं, वो फिलहाल कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। देखिए, एक्चुअली महाराष्ट्र में जो मैंडेट मिला था वो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से मिला था, और उसके बाद भी उन्होंने बगावत करके कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। ये बनी हुई सरकार ना तो महाराष्ट्र की जनता को पसंद है, ना तो शिवसेना के MLA के लिए पसंद है, और बार बार वही बोलते रहे कि भाजपा हमारी सरकार गिराने के चक्कर में है। भाजपा पहले से बोल रही है कि हम सरकार गिराने के चक्कर में नहीं है, हमें इसको गिराना नहीं है, ये खुद झगड़ा करेंगे और आपस में झगड़ के इनकी सरकार गिरेगी। वही आज हो रहा है। अब सरकार, शिवसेना के MLA ने बगावत करके वो गुवाहाटी चले गए। भाजपा वेट एंड वॉच की भूमिका में है, हम उनके चक्कर में आज नहीं है। लेकिन लोकशाही में जो होता है
वो देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन सर वो लोग कह रहे हैं ना कि सेंट्रल मिनिस्टर्स की तरफ से धमकी दी जा रही है लगातार। कोई सेंट्रल मिनिस्टर धमकी देने वाला नहीं है, हम धमकी देंगे भी नहीं है, वो उनका अंदरूनी मामला है। राव साहब दानवे को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन ये हम सबको मालूम है कि जो भी उथल पुथल महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही है, उसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को है तो वेट एंड वॉच की स्थिति वाली पार्टी यानी कि बीजेपी को है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।